मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। ये देश किसी के बाप का देश है। हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, यह जफर ठंडी पड़ी अब तो एक हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात पर एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है। रामजी लाल सुमन के बयान से यूपी की राजनीति गरमाई, आगरा में हुआ विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के हालिया बयान को लेकर राजनीति गरमा गई है। उनके बयान के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने आगरा में विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। इतना ही नहीं, महासभा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौड़ ने रामजी लाल सुमन की जीप काट कर लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। संघ हिंदुत्व और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। हालांकि उनके इस बयान को सपा नेताओं ने उनकी व्यक्तिगत राय बताया है, लेकिन भाजपा और हिंदू संगठनों ने इसे हिंदू आस्था पर हमला करार दिया है। आगरा में हिंदू महासभा का विरोध प्रदर्शन। बयान के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने आगरा में विरोध प्रदर्शन किया और रामजी लाल सुमन का पुतला जलाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सपा सांसद का बयान सनातन संस्कृति के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू महासभा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौड़ ने कहा, रामजी लाल सुमन का बयान हिंदू समाज का अपमान है। जो उनकी जीप काट कर लाएगा, उससे हम 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। कि जो हिंदुओं को जैसे कह दिया कि जे गद्दार हैं, तो मैं सबसे पहले तो वो खुद गद्दार है। सो हम हिंदुओं पे उंगली उठाया, जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा, मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की जीभ रहने का कोई हक नहीं है, जो बार बार किसी ना किसी पे उंगली उठाते रहते हैं। तो ऐसे का कोई हक नहीं है जीभ रहने का, और जो उंगली उठाएगा, जीभ उठाएगा, उसकी जीभ कटवाएंगे। समाजवादी पार्टी ने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि रामजी लाल सुमन ने अपने विचार रखे हैं और यह पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। वहीं भाजपा ने इसे हिंदू विरोधी मानसिकता करार दिया। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि सपा का इतिहास हमेशा से हिंदू विरोधी रहा है और यह बयान उसी मानसिकता का उदाहरण है। इस बयान से यूपी की राजनीति गर्मा गई है। हिंदू महासभा और भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, जबकि सपा डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। देखना होगा कि क्या इस मामले में कानूनी कार्रवाई होगी या यह केवल राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा।